नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल राजपूत और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है हर उस इंसान के लिए जो ये सोचता है कि वो हमेशा अपने इच्छाओं को मारता रहेगा या ये सोचता है कि वो महंगी चीजों को खरीदने के बस सपने देख सकता है, खरीद नहीं सकता। क्या वो भी कभी अपनी फैमिली की सभी जरूरतों को पूरी कर पाएगा? क्या वो भी अपने सपनों को कभी पूरा कर पाएगा? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या एक गरीब लड़का, एक गरीब आदमी, गरीब परिवार कभी अमीर बन सकता है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गरीबी आखिर है क्या। गरीबी एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं ना कि जल, वायु, प्राणी ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे नेचुरली हम पढ़ते हैं। तो ये भी एक इसी तरीके का इकोसिस्टम होता है। जैसे पिता आपको गरीब क्यों है? क्योंकि आपके पिताजी गरीब हैं। और आपके पिताजी क्यों गरीब हैं? क्योंकि आपके पिताजी के भी पिताजी जो हैं वो गरीब हैं। तो ये एक इकोसिस्टम यानी एक चेन के रूप में काम करता है। और इस इकोसिस्टम, इस चेन में 99% लोग चलते रहते हैं। केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो इस इकोसिस्टम को तोड़कर अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि केवल 1% लोग ही क्यों 1% लोग ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, 99% लोग क्यों नहीं कर पाते अपने सपनों को पूरा? तो आज की वीडियो में आपको ये पता चल ही जाएगा कि क्यों केवल 1% लोग ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको हर वो कारण बताने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से एक गरीब परिवार, एक गरीब लड़का या एक गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। और उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है पॉवर इन एन एजुकेटेड फैमिली, मतलब अशिक्षित परिवार में जन्म लेना। अशिक्षा एक बहुत ही बड़ा कारण है गरीबी का। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि गरीबी और अनपढ़ यानी अशिक्षा का क्या कॉम्बिनेशन है, कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि अगर किसी भी गरीब परिवार और ऊपर से अनपढ़ परिवार में जन्म लिया है तो वो भी गरीब रहेगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझे कि अगर आप एक अनपढ़ परिवार में जन्म लेते हैं तो वो गरीब है। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते आपके माता पिता जिसमें आपने जन्म लिया है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे होते, लेकिन वो कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ हैं। अब जो ऑलरेडी अनपढ़ लोग हैं, जो ऑलरेडी अनएजुकेटेड हैं, तो वो पढ़ाई का महत्व समझ लें, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो जैसे ही अगर कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है और कुछ सालों बाद जैसे ही वो थोड़ा सा समझदार होता है तो उसके परिवार वाले जो ऑलरेडी अनपढ़ हैं उसको भेज देंगे कि भाई अब तुम भी कमाने जाओ, तुम भी कमा के लाओ। तो वहां ये रीजन होता है कि पढ़ाई काम आती है। अगर आप पढ़े लिखे होते, आप एक पढ़ी लिखी फैमिली में अगर आप जन्म लेते हो तो आपको वहां शुरू से ही पढ़ाई के लिए बहुत ही सीरियसली समझाया जाता है। आपको शुरू से ही पूरा सब कुछ समझा कर रखते हैं कि पढ़ाई कितना जरूरी है, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। अब ये एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि आप इसी वजह से गरीब हो, ये एक रीजन हो सकता है कि आप गरीब क्यों हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते लेकिन स्पोर्ट्स या किसी और फील्ड में अपना करियर बना लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्यों एक गरीब परिवार, क्यों एक गरीब इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। ये उसमें से पहला रीजन है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की कि ऐसा दूसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से कभी अमीर नहीं बन सकते आप। अब दूसरे नंबर पर हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है लोन यानी कर्ज। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है कि अगर इसमें आप एक बार फंस गए तो अभिमन्यु की तरह आप इसमें से निकल ही नहीं पाओगे, आप फंसे के फंसे रह जाओगे। जैसे अभिमन्यु एक बार उस चक्रव्यूह में फंस गया था तो उसे वो तोड़कर बाहर नहीं आ पाया था, वैसे ही आप बहुत कोशिश करोगे कि इसमें से बाहर निकल पाए, इसको तोड़ दें, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब एक गरीब परिवार में अगर किसी को अचानक से कोई इमरजेंसी यानी कोई परेशानी आ जाती है तो वो लोग क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद की सेविंग्स तो होती नहीं है। तो अब जब वो कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज वो परसेंटेज पे लेते हैं, 4%, 5%, जितना भी उनको मिल जाता है। अब एक परेशानी को खत्म करने के लिए वो दूसरी परेशानी को ले लेते हैं। जिस परेशानी से वो निकल गए, अब उसके आगे दूसरी परेशानी कर्ज उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि महीने के महीने उसको वो ब्याज देते रहेंगे जिससे उन्होंने पैसे लिया होता है, लेकिन वो कर्ज खत्म ही नहीं होने में आएगा। और अगर गलती से किसी भी तरीके से उन्होंने उस कर्ज को खत्म कर भी दिया तो दोबारा कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाएगी कि उनको दोबारा कर्ज लेना ही पड़ेगा। तो कर्ज एक बहुत ही बड़ा चक्रव्यूह है।
में एक गरीब परिवार में गरीब होने में सबसे बड़ा रोल कर्ज प्ले करता है। क्यों? क्योंकि कर्ज इस तरीके से काम करता है कि आप कितना भी कमा लो, आप कर्ज निपटा ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक कर्ज को निपटाओगे तो दूसरा, दूसरे को निपटाओगे तीसरा, ये इस तरीके से आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। अब तीसरे नंबर पर हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है संगत का असर। संगत का असर एक बहुत ही बड़ा रीजन है आपके गरीब होने के लिए, क्योंकि अगर आप एक गरीब परिवार में जन्म लेते हो तो यकीनन जो आपका सर्कल होगा, जो आपकी सोसाइटी होगी, वो सब ऐसे ही होंगे जैसे आप हैं। एक गरीब परिवार का जो लड़का है उसके जितने भी दोस्त होंगे, ज्यादातर जो उसकी सोसाइटी होगी, सब गरीब लोग होंगे। तो जब एक लड़का अपना सारा टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करेगा जो ऑलरेडी गरीब है, तो उसकी सोच भी वैसी ही होती चली जाएगी। उनकी सोच उसकी सोच पर भारी पड़ने लगेगी। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने की उस लड़के को आदत पड़ जाएगी। ऐसे लोग खुद तो कुछ कर नहीं पाते और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो उसे भी नहीं करने देते। ऐसी बातें बोलकर उसको डिमोटिवेट कर देते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। उसको ऐसे बोलते हैं कि हम गरीब परिवार में जन्म लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा गरीबी में जीना ही हमारा नसीब है। अगर हमको अमीर होना होता तो हम किसी अमीर फैमिली में जन्म लेते, हम किसी अमीर परिवार में जन्म लेते। तो संगत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है किसी भी चीज पर। अगर आपका समाज, आपका संगत या आपकी जो सोसाइटी है वो गलत है तो आप गरीबी के चक्रियों में फंसे रह जाएंगे, आप कभी उसको तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये भी एक कारण है। अब हम बात करते हैं इससे अगले कारण जो है वर्किंग एट यंग एज व्हेन लैक्स ऑफ नीड। मतलब जरूरतें पूरी ना होने पर कम उम्र में काम शुरू कर देगा। जिस एज में एक अमीर घर के बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि काम क्या होता है, काम करा कैसे जाता है, काम की सही डेफिनेशन क्या है, उस एज में गरीब घर के बच्चे के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, इतने सारे घर के बोझ उसके ऊपर आ जाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी काम करना शुरू कर देता है। अब जिस एज में अमीर घर का बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अपने करियर के बारे में सोच रहा है, उस एज में बच्चा, क्योंकि उसकी जरूरतें, जो उसके घर की जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही, तो कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देता है। अब अगर कोई बच्चा कम उम्र में काम करना शुरू कर देगा तो वो पढ़ाई को टाइम कैसे दे पाएगा? और अगर पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाएगा तो इसके दो रीजन होंगे। क्या? एक तो पढ़ाई छोड़ देगा, या अगर पढ़ाई करेगा भी तो उसमें उसका वो मन नहीं होगा जो मन से वो पढ़ाई करता। अब एक छोटे उम्र के बच्चे को कोई क्या काम मिल सकता है? किसी बड़ी कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पर तो वो नहीं बैठने वाला। उसको क्या काम मिलेगा? उसको लेबर वर्क, वही जो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कम उम्र में काम शुरू कर देते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ऐसे काम वो करने लगेगा। अगर वो ऐसा काम शुरुआत में करेगा तो फिर उसको वो ही काम अपनी पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, ऐसा सबसे ज्यादा चांस है। तो अगर आप एक कम उम्र में काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप शुरू से ही ये देखिए कि क्या कोई अच्छा काम आप कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा काम शुरुआत में मिल जाएगा तो फिर आप उसके साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यूसली कर पाएंगे, और अगर आप पढ़ाई कर पाएंगे तो आगे चलिए फिर आप कोई और अच्छी नौकरी तो कम से कम कर ही लेंगे। और अगर आप एक ऐसी कोई भी काम कर लेंगे जो हम देखते हैं तो आप अपनी पढ़ाई या तो छोड़ देंगे, और अगर करेंगे तो मन से नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके गरीब होने के पीछे। अब हम इससे आगे की बात करते हैं जो है कम उम्र में शादी का हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि शादी की सही एज क्या है तो आप में से सब लोगों के अलग अलग जवाब होंगे। कोई ये बोलेगा कि शादी की सही एज है बच्चा काम शुरू कर दे तो उसकी शादी कर दो, जैसे ही बच्चे ने कमाना शुरू करा, जैसे ही वो कैपेबल हुआ कमाने के लिए, उसकी शादी कर दो। कोई ये बोलेगा कि अगर कोई काम नहीं करता है, घर में खाली बैठा रहता है तो उसकी शादी कर दो, जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, वो खुद ब खुद काम शुरू कर देगा। आप सब लोगों की अलग अलग राय होगी और आप सही होंगे कहीं ना कहीं अपनी अपनी नजरिए से, अपनी अपनी जगह पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि वास्तव में सही क्या है शादी के लिए? शादी के लिए सबसे सही ये है कि पहला तो कानूनन एलिजिबल हो शादी के लिए, और दूसरा वो फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं जिसकी शादी आप करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि गरीबी के कारण कोई लड़का अपने घर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम उम्र में काम शुरू कर देता है, थोड़े दिन वो जैसे काम करता है उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। तो अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल हुआ भी नहीं है, अभी उसने काम शुरू करा, वो भी किसी रीजन से, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है, उसके घर में कमी थी पैसों की, वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहे थे तो उसने काम शुरू कर दिया। ऊपर से आप उसकी शादी कर दोगे तो फिर वो कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएगा फ्यूचर में, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएगा? ये भी बहुत बड़ा रीजन है। तो शादी अगर आपकी होने वाली है या आप देख रहे हो जिसकी किसी की शादी होने वाली है तो आप पहले ये देखिए कि क्या आप खुद, अगर आपके साथ है या जिसकी शादी होने वाली है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, और अगर अभी नहीं है तो
क्या उसके पास सोर्सेज हैं इनकम के जिससे वो अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल कर पाए, और अगर नहीं कर पाएगा तो फिर वो उस इकोसिस्टम का पार्ट लग जाएगा जिसका आपको नहीं बनना है। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको फ्यूचर में और भी बहुत बहुत अच्छी वीडियोस मैं देने वाला हूँ। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।